समान सिविल संहिता। सिविल संहिता का मतलब क्या होता है? सिविल संहिता का मतलब क्या होता है? समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता। देखिए संहिता का मतलब होता है कानून, संहिता का मतलब क्या होता है? कानून। समान सिविल, समान मतलब होता है इक्वल, तो भैया इक्वल तो सबके लिए होता ही है। हमारे देश में कई तरह के कानून हैं, कई तरह की संहिता है। जैसे आप अगर मारधार कीजिएगा, हुमच के पीटा जाएगा आपको, दंड संहिता के तहत, पिनल कोड, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, दंड संहिता। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे? भारतीय अपराध संहिता, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपराध संहिता। शाहरुख खान के बेटे को जमानत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अब दंड संहिता का हिस्सा नहीं है, ये अब अपराध संहिता का हिस्सा, वो सीआरपीसी का हिस्सा है, और उसे गिरफ्तार किया गया आईपीसी के तहत। तो जैसे दंड, सजा देने के लिए दंड संहिता, यानी अपराध रोकने के लिए दंड संहिता। चुनाव में आचार्य संहिता, चुनाव होता है तो आचार संहिता, संहिता का मतलब क्या होता है? नियम कानून, आचार संहिता। उसी तरह शादी विवाह के लिए सिविल संहिता, शादी विवाह के लिए सिविल। तो भारत में 3 सबसे प्रमुख संहिता, दंड संहिता, आचार संहिता, सिविल संहिता। अपराध करेंगे तो दंड संहिता, अपराध करेंगे तो दंड संहिता। आगे बढ़े, अपराध करेंगे तो दंड संहिता। स्वाति कुमारी, सही है बाबू, आपका सारा सही है, ठीक है। छोटा छोटा में लिख के भी भेज दीजिएगा तो सब समझ जाएंगे। तो अपराध करेंगे तो दंड संहिता, चुनाव में नियम कानून को आचार संहिता, शादी ब्याह के नियम कानून को सिविल संहिता। क्या चीज? सिविल संहिता। आचार संहिता लगा है हर जगह कि आप बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, आचार संहिता का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। आप बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं बांट सकते हैं, आप पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। शराब तो बिहार में लीगली तौर पर बंद है, बट चोरी छुपे लोग छुप छपा के क्या करते हैं? पीते वगैरह हैं, जिसके रीजन भी है, जिसका रीजन बिहार नहीं, जिसका रीजन अगल बगल के राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल, यहाँ शराब इजिली अवेलेबल है। तो चारों ओर बैठ के आप पोखरा के बीच में बैठ के कहिएगा भीगेंगे नहीं। तो ये बाकी राज्यों को भी सोचना चाहिए, और योगी जी को भी सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में शराब के लिए उनसे तो आदमी और उम्मीद लगा के रखता है कि वो धार्मिक व्यक्ति हैं इस सब पे, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि पैसा, इनकम, यहाँ पर तो बाहर में क्या सोच रहा है? धार्मिक चीज, इनकम आ रहा है ना शराब से, पियेंगे। तो बिहार में बंद है, तो आगे समझ देखिए, बाकी राज्य में अगर बंद हो जाएगा ना तो फिर बहुत हद तक जितना बिहार में मिल रहा है उसका बहुत हद तक गिरावट आ जाएगी। बिहार में शराब मिल जरूर रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग बिहार में नहीं हो रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, अचानक लेके भागेंगे नहीं, ऐसे 2 बोतल लेके कहीं भाग जाते हैं। तो बिहार में शराब वगैरह अभी क्या है? बैन है। तो आचार संहिता बिहार में लगाएगी नहीं लगाए? क्यों? क्योंकि अभी चुनाव हो रहा है। यूपी में चुनाव है, अभी नहीं है, अगले जनवरी में, जनवरी फरवरी से क्या है, वहां पे भी चुनाव चालू है, तो वहां पे भी क्या लग जाएगा? आचार संहिता। दंड संहिता लगता है, आचार संहिता हिंदू और मुसलमान देख के लगता है, हाँ नहीं, दंड संहिता हिंदू और मुसलमान देख के लगता है, लेकिन ससुरा शादी ब्याह का नियम हिंदू मुसलमान देख के लग जाता है। गलत बात है यहाँ पर। देखिए सुप्रीम कोर्ट या संविधान कहता है आपको जिस रीति से शादी करना है आप उस रीति से कहिए। आपको 7 फेरे लेना है, लीजिए, कोई ऐतराज नहीं। आपको घोड़ा पे चढ़ के शादी करना है, कोई दिक्कत नहीं। गधा पे चढ़ के शादी करना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमको रीति से मतलब नहीं, लेकिन शादी ब्याह के जो नियम है कि मतलब एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, एक साथ 2 पत्नियों को नहीं रख सकता है, तो ऐसा नियम सबके साथ होना चाहिए, समझा गया। और डिवोर्स के लिए भी, जो डिवोर्स होता है शादी के तलाक का, वो भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सबके लिए कैसा होना चाहिए? एक जैसा। मतलब किसी का भी डिवोर्स हो रहा है तो उसको कोर्ट को इन्फॉर्म कीजिए। जैसे देखिएगा 2 आईएएस अधिकारी थे, अख्तर अमीन और टीना डाबी, इन दोनों के बहुत मतलब दोनों यूपीएससी टॉपर था सब यहाँ पर। एक आईएएस में यूपीएससी में टॉपर था, तो फर्स्ट सेकंड रैंक में ही सब था। तो इन लोग की शादी ब्याह हुई, बाद में इन लोगों में जमा नहीं, तो ये किचाइन करने गए नहीं। उन लोगों ने कहा कि देखिए हमारी मेंटेलिटी मैच नहीं कर रही, और कई बार ऐसा होता है कि मेंटेलिटी मैच नहीं करती। तो उन्होंने जोधपुर के फैमिली कोर्ट में आदेश दिया, लिखित दिया कि हमारी मेंटेलिटी मैच नहीं कर रही। कोर्ट ने कहा ठीक है, आप लोग 6 महीना थोड़ा अलग रह के देखिए, इसके बावजूद अगर आपको लग जाता है कि नहीं आप लोग अलग आराम से जी सकते हैं, तो हम आपको फाइनल मोहर लगा देंगे। आराम से वो लोग 6 महीना तक साथ में नहीं था, उन्होंने देखा कि नहीं हम अलग भी हम लोग रह सकते हैं। फैमिली कोर्ट ने मोहर लगा दिया, ठीक है आप लोग की डाइवोर्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपका तलाक हो गया। कायदे से तलाक हो गया कि नहीं हो गया? कोनो कचाई नहीं हुआ। तो समान सिविल संहिता भी यही कहता है, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को विवाह के कानून एक होने चाहिए, तलाक के कानून एक होने चाहिए। रीतियां अलग अलग, आप जिस रीति से शादी करिए। ईसाई धर्म की शादी सबसे सिंपल हो जाती है, 4 को मोमबत्ती जला के वेडिंग लिखेगा, हो गया, बहुत सिंपल। इस्लाम धर्म की भी शादी बहुत सिंपल हो जाती है, बस कुछ नहीं, शादी में गए, निकाह हुआ, कबूल है कबूल है कबूल है। वो मौलाना साहब पूछते हैं
लड़का से भी पूछेंगे, लड़की से भी पूछेंगे, और उसके समय उस वक्त में उसके परिवार के लोग, लड़का लड़की दोनों के परिवार के लोग अवेलेबल रहेंगे। 5 गो गवाह लड़का की ओर से, 5 गो लड़की की ओर से, और वहां लड़की रहेगी, पर्दे में पूछा जाएगा कि पूरा डिटेल के साथ कि फला के बेटे के साथ आपको बा मुहब्बत निकाह कबूल है कि नहीं, कहेगी जी कबूल है। तो बाकी गवाह से मौलाना साहब पूछेंगे आपने सुन लिया, कबूल है। दोबारा पूछेंगे कि मान के चलिए उसके पिता का नाम, दुल्हा के पिता का नाम बोलेंगे, इनके लड़के के बेटा ये, इसके साथ इतनी दहेज का रकम, वो बोलता है 4 असरफियां ये के साथ आपको बा मुहब्बत निकाह कबूल है, मतलब किसी के दबाव में नहीं ना है, कहेगी कबूल है। 3 बार एकरा से पूछेगा कबूल है, इसकी ओर से रेडी। अब लड़का की ओर से पूछेगा, फिर गवाह वहां सामने रहेगा, तो वहां एक ऑप्शन रहता है, अगर देर जबरदस्ती है तो कह दीजिए नहीं कबूल है। एक बार तो बस बोलना है, बस काम खत्म, ना हो पाएगा फिर बात, क्योंकि गवाह भड़क जाता है। अब आप ही बताइए ना, आप ही के भाई की शादी हो रही है, आप गवाह बने हैं, अगर लड़की कर ये नहीं कबूल है तो अपने भैया को मरने के लिए छोड़ेंगे? क्या जरूरत है भाई, चलो बारात ले चल, खाना तो खाइए लिए। तो भाई लोग भी बहुत होशियार, जब ले निकाह ना तब ले खाना ना। काय को हम इन्वेस्ट करेंगे भाई। तो जब तक निकाह नहीं होता है, खाना नहीं होता है, नाश्ता करा दो, ससुर आप आया है बाहर से तो नाश्ता वास्ता करा देता है लोग। खाना कब चलता है? शादी बाद नहीं, निकाह बाद। निकाह मतलब हो गया, उसके बाद इधर लड़का वाले से पूछ दिया जाएगा कबूल है, हाँ कबूल है, तो छुहाड़ा देता लो छुहाड़ा खाओ। छुहाड़ा बटने लगा मुसलमान के शादी में, मतलब निकाह हो गया। अब दोनों का साइन होगा, यहाँ पर 3 को कॉपी बनेगा, एक लड़का के पास, एक लड़की के पास, एक मस्जिद में। तो एकदम बहुत अच्छा से रिकॉर्ड मेंटेन होता है इसका पूरा। अभी नहीं देख रहे समीर वानखेड़े का विवाद हो रहा है कि नहीं, निकाह में क्या नाम रखे थे, पूरा बाई रिकॉर्ड रहता है वहां पे। तो आपको निकाह कर लीजिए, निकाह हो गया, अब बाराती खाना पे टूट जाएगा, अब दुल्हा को घरे में ले जाया जाएगा, अब वहां पे अंदर ले जाके, अब उसके बाद उसकी शादी कराई जाएगी। शादी में रस्में जितने भी होते हैं, तो कोर्ट कहता है कि आपको जो रस्म करना है आप कीजिए, हम नहीं माना करते। हिंदू धर्म में शादी ब्याह बहुत ज्यादा रीति रिवाज होते हैं, रात भर ओकरा मदारी बनेले रहता है। सुबह और दो दुल्हा दुल्हन का हालत खराब हो जाती है भाई साहब, रात भर 7 फेरा, ये वो। देखिए रस्मों रिवाज हिंदू धर्म की शादियां में बहुत ज्यादा है रस्मों रिवाज, समझा क्या? अब भोरे भोरे लड़की को क्या किया जाता है, विदा किया जाता है। तो कोर्ट और संविधान इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है कि आपकी रीतियां क्या है, लेकिन डिवोर्स के लिए और तलाक इसके लिए, शादी के लिए, वो नियम दोनों के लिए क्या रखना चाहता है। एक आगे बढ़ जा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी ब्याह का अब यहाँ कहता है समान सिविल संहिता में, इस्लामिक धर्म में आप देखेंगे तो डाइवोर्स बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतनी हिंदू धर्म में कोई बोले तलाक तलाक तलाक, वो पूछेगी कौन सी बोलता है रे, मुसर लिया तो मुसर, बेलना दे 3-4 बेलन देगी, 7 गो फेरा लिया है, 7 जन्म तो हम दिमाग चाटेंगे, समझ आ गया कि नहीं? जबकि ऐसा इस्लामिक धर्म में नहीं। तो कोर्ट का कहना है कि इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, शादी करेंगे आप अपने रिवाजों से शादी कर लीजिए, लेकिन जब तोड़ने आएंगे ना तो हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, हम डिसाइड करेंगे कि शादी तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। आप खिलवाड़ बना के मत रख दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और दूसरा, पॉलीगेमी नहीं कर लीजिए। जैसे आप पॉलीगेमी भारत में बहुत देखेंगे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग भी शादी की, एक आदमी 2-2 शादियां कर देता है। तो कोर्ट कहता है कि शादी ब्याह में पॉलीगेमी भी नहीं होनी चाहिए, एक आदमी 2-2 शादी ब्याह नहीं कर सकता। पहले जमाने में प्रचलन था शादियों के, वहां पर कहीं भी देखेंगे, पहले जमाने में राजा महाराजा भी बहुत शादी करते थे, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हर धर्मों में भी देखेंगे, पहले जमाने राजा दशरथ जी की भी देखेंगे कितनी पत्नियां, 3 की 4, 3। मोहम्मद साहब में भी देखेंगे, इस्लाम धर्म में उनकी भी 3 पत्नी, 3 या 4। अरे देखो इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वरना लगेगा सब हमारा पूछने की तरह। इन लोग की भी, ये लोग क्या थे, पॉलीगेमी। अभी भी बहुत समय में ऐसा प्रचलन था भारत में। यहाँ नेता में भी देखेंगे तो ऐसा प्रचलन देखेंगे, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी, इन लोग की भी कितनी थी, 2 पत्नी थी यहाँ पर। तो सुप्रीम ये न्यायालय कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, समान कानून होना। अब बताइए उस समय क्या संविधान था? नहीं था, लेकिन अभी तो संविधान है। अब जब ये संविधान लागू हो रहा था, देश तत्काल आजाद हुआ था, बवाल हो गया, कैसे लागू करेंगे समान सिविल से, निकाह करेंगे हम 4 ठो, आप कौन होते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? एक वीडियो में हम इमरान खान को बोले थे कि इस चोट्टा को 60 साल की उम्र में शादी करने की क्या जरूरत है? आप बता, 60 साल उम्र होती है शादी करने के लिए? 2016 में चोट्टा शादी किया है 61 साल की उम्र में, यार हद पार कर दिया। तो उस पर पाकिस्तानी लोग वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, आप देखेंगे अक्सर किसी का वीडियो फेमस होता है तो उस पर रिएक्शन देते। तो मेरे वीडियो पे एक पाकिस्तानी रिएक्शन दे रहा था, हम कहे कि चलो ये वाला सुनते हैं क्या बोलना। तो कह रहा है बताओ ये बंदा खान सर है, इसको क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो तुम्हारी दिक्कत है। इमरान, अजब हाल है यार,
हमारा दिक्कत नहीं, इंसानियत है यहाँ पे कर रहा है। अब इमरान खान को है, उस बंदे का मन है तो करने दो, वो परिवार चला सकता है, उस हिसाब से तो हम 100 का परिवार अच्छा से चला सकते हैं। तो क्या हम इंसानियत लांग दें? कोई दिक्कत नहीं होगा 100 को, जब हाल रहता। मेंटेलिटी इन सब की गदा रहती है। चलो ध्यान से समझो, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ध्यान से समझो, हल्ला नहीं कर बकलोल कहीं का। सर मोदी जी और योगी जी क्या, देखो मोदी जी तो शादी किए, बाद में क्या हुआ, ना डिवोर्स दिए ना कुछ दिए, बीच में लटका के छोड़ दिए। और योगी जी तो भाई उनका दूसरे दुनिया है, पत्नी से बियाह नहीं, शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बियाह, क्या ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, गाड़ी पलट दो इसका। विकास दुबे का गाड़ी पलटा, बहुत डिस्टर्ब करती है, तो हमको डिस्टर्ब करेगी शासन करने में, गाड़ी पलटो इसका। तो योगी जी ने शादी नहीं किया, बहुत सारे लोग शादी नहीं करते, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया, स्वामी विवेकानंद, तो उसमें देखो, अरे बाबू 75 को का नाम हम थोड़े गिनवाएंगे। तो समान सिविल संहिता जो है वो कहता है कि आप शादी ब्याह जिस रीति से करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप पॉलीगेमी बहु विवाह नहीं कर सकते। और साथ ही डिवोर्स के लिए भी कानून क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मुसलमान में इसका लोग विरोध किए, क्योंकि इस्लाम में कहना है कि आप पॉलीगेमी कर सकते हैं, बहु विवाह कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये भी देखिएगा, इस मुसलमान का नहीं कहना, ये मौलाना लोग का कहना है। अब बात समझिए, मुसलमान में दो विचारधारा होती है, एक आम मुसलमानों की जो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, और एक मौलाना लोगों की, उनका कहना है कि नहीं ये लीगल है। अरे भैया लीगल है तो उसके साथ और भी तो चीजें लीगल है। इस्लाम ये भी तो सिखाता है कि आप परवरिश में बच्चे की कोई कमी नहीं करेंगे। अब आप अपने से सोचिए, 2 गो पत्नी हो गई तो ऑटोमेटिक कमी हो जाएगा, एक ज्यादा एक कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहलकी वाली को आदमी कम, बाद वाली को ज्यादा माने। यार जेन्युइन है कि पहलकी वाली में कोई कमी था तभी तो दूसर की गोला, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम साइंस नहीं समझता है यहाँ पे। अगर पहलकी में उसको कोई दिक्कत नहीं रहता तो दूसर की लाता का, तो कई चाले, तो इसका विरोध होने लगा, इसीलिए इसको कहां रखा गया, समान सिविल संहिता। लेकिन देखो हम बोलेंगे तो हमारा लोग विरोध करने लगता है, हमको फितना बोलने लगता है। फितना कहता है खान सर फितनाबाज है, जहन्नुम में सबसे बुरी सजा फितनाबाजों को दी जाएगी। हमको सबसे बुरी सजा मिलेगी। ये ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलता है जैसे जहन्नुम का दरोगा यही है। अब आप समझो, अगर समान सिविल संहिता इस्लाम के हिसाब से नहीं है तो भैया समान दंड संहिता भी तो इस्लाम के हिसाब से नहीं है। चोरी के लिए हाथ कटवा लो मुसलमान लोग, गुनाह किए तो गला कटवा लो। तो जब दंड कानून तुमने भारत का अपना लिया तो सिविल संहिता भी भारत का अपना लो। अगर इसे नहीं अपनाए हैं तो दंड संहिता भी अपना पर्सनल रखिए। तो नहीं, दंड संहिता भारतीय का ठीक है, इस्लामिक दंड संहिता लेना, सऊदी अरब का कानून मार के भूसा भर देगा यार। सबसे कठोर कानून अगर कहीं का है तो सऊदी अरब। तो वहां पर भी तो एक बात होना चाहिए कि दोनों में, तो सुप्रीम कोर्ट ये बात पूछता है वहां पर लोगों से, जब आते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट में, भारत में समान सिविल संहिता लाना। और समान सिविल संहिता से प्रॉब्लम भी सरकार को ज्यादा होगी, आम पब्लिक को कोई समस्या नहीं होगी। आज के वक्त में भी बहु विवाह जैसी चीजें अब कुरीतियां बन चुकी हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अब इससे वो बच रहा है क्योंकि एजुकेशन अब आगे आ रही है। ब्लास्ट ये मतलब तलाक की भी चीजें, इसमें रेशियो में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है। अब ये चीजें नहीं है, डिजिटल जमाना है, लेकिन कानून को भाई बना के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये कुरीतियां खत्म हो रही है। तो समान सिविल संहिता का मतलब समझ में आ गया? क्या आपको शादी ब्याह के रीति में कोई डिस्टर्ब करेगा? बस आपको कानून एक कर देगा कि भाई आपको जिससे ब्याह करना है, जिस रीति से करना है करिए, लेकिन आप एक आदमी एक के को ब्याह करेगा। अगर पत्नी जीवित है तब, अगर मृत हो गई है तब आपकी मजबूरी हो जाती है। अगर मान के चलिए शुरुआती स्टेज में किसी की पति या पत्नी मर जाता है, पति या पत्नी, तो अमूमन वो दूसरी शादी कर लेते, लेकिन रहने के बावजूद तब नहीं हो सकता। अब सिंगल भाई है, आप एक फेज के सप्लाई में 2 फेज डाल देंगे, ब्लास्ट करबे करेगा। नहीं सर, लोग 2 शादी करके हम सोचते हैं जिंदा कैसे रह जाता है। हमारे दोस्तों में जितने लोगों की शादी हुई है सब बेचारा हेडेक में रहता है। हमसे कभी छुट्टी हो गया, जैसे दीपावली दशहरा कभी छुट्टी हुआ, कोई बोला चलो जयपुर चलते हैं, चलो, या 10 बजे बोलेगा हम 11 बजे फ्लाइट पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जयपुर चलो, दिल्ली चलो, कहीं चलो, 1 घंटा पहले बताओ निकल देते हैं। जो शादीशुदा है कहते नहीं यार इतना जल्दी बता दिए, कम से कम 1 हफ्ता पहले बोलना चाहिए। शादीशुदा आदमी अगर ये कहता है कि सोच के बताएंगे, तो सोच के नहीं बताता है, पूछ के बताता है। वो पूछता है अच्छा सोच के बताएंगे, मेरे चट्टा कहीं का, सीधे बोलना पूछ के बताएंगे। सोच के बताएंगे। आगे बढ़े सर, एक लड़का 2 शादी कर सकती है, एक लड़की भी 2 कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन करने के लिए वो भी कर सकती है। और जिस दिन करने लगेंगी उस दिन ये पुरुष लोग सुधर जाएंगे। ठीक है, हाँ बोलो। अभी का नियम है, पहले नियम के हिसाब से किसी पे लागू नहीं होगा। नियम अभी भी सिविल संहिता पूरी तरह से लागू नहीं है। अभी सिविल संहिता को लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है।
समान सिविल संहिता लागू करने वाला गोवा है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला गोवा। अभी पूरे राज्यों में सिविल संहिता लागू नहीं है, पूरे राज्यों में लागू नहीं है। जिस दिन लागू होगा उस दिन बवाल टाइप का हो जाएगा। अभी देखिए ना, 3 तलाक हटा था तो तीनों 3 तलाक तो हटा नहीं था, केवल इंस्टेंट 3 तलाक हटा था, उससे लोग बवाल कर दिया। लोग अब क्या कहेंगे भारत में? आगे बढ़ जाते हैं। किसके लिए? इसमें संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन करके कहना पड़ेगा कि समान सिविल संहिता को 36 से 51 के बाहर रखेंगे। जैसे शिक्षा का अधिकार 45 में है। अब यहां तक आगे समझाते हैं। जैसे पंचायत भी तो किसमें है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन करके इसे आर्टिकल 243 के कहा भेज दिया। कब? अब यहां तो संशोधन हो सकता है, यहां नहीं होगा। उसी तरह जब समान सिविल संहिता पूरे भारत पर लागू किया जाएगा तो एक संशोधन किया जाएगा और इसे 36 से 51 के कहां भेजा जाएगा? बाहर। अब तब वहां जाके क्या किया जाएगा? संशोधन। आप बताइए, समान सिविल संहिता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब में होना चाहिए। लेकिन इसमें समान सिविल संहिता में गवर्नमेंट की मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको पेपर वर्क बहुत करना पड़ेगा। जैसे इंस्टेंट 3 तलाक खत्म, ये पब्लिक का मैटर था। लेकिन समान सिविल संहिता में कई सारे डिसीजन कोर्ट के ऐसे हैं जो हिंदू कानून के हिसाब से अलग, मुस्लिम कानून के हिसाब से अलग। अब उन डिसीजनों को बैलेंस करना ये सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग वर्क हो जाएगा। इसलिए सरकार अभी इस पर फूंक फूंक के कदम रख रही है। वरना सरकार को लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, आधे से अधिक राज्य भी पारित कर देंगे, राष्ट्रपति भी इनका, मीडिया तो इन्होंने पहले ही खरीद लिया, तो कोई दिक्कत अभी सरकार को नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? लेकिन इसमें प्रॉब्लम किसकी आएगी? सरकार को पेपर वर्क करने में। समझ आ गया? जैसे हम ही आपसे कहते हैं कि आपको कोई छुट्टी दे देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, इस क्लासरूम के सारे बेंच को बदला जाएगा, तो इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं है, सोचो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समान सिविल संहिता में आम पब्लिक को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि पूरे भारत सरकार के सिस्टम को प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे नियम कानून पुराने हिसाब से चल रहे हैं। अब उन जजों को, वकीलों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको पूरा की क्या की कि अब आपको क्या करना है, इस हिसाब से फैसले को सुनाना है। 44 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समान सिविल संहिता। हिंदू मुस्लिम के विवाह एवं तलाक के लिए एक जैसे नियम बनाना क्या कहलाता है? समान सिविल संहिता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दूसरा, अब आते हैं 45 नंबर। इसमें कहा गया है, 45 में क्या कहा गया? शिक्षा के लिए। किसकी? शिक्षा। अब इसमें 2 चीज